हेलो दोस्तों, आप सभी का जेएसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग झारखंड पुलिस 2024 के लिए पेपर 2 का हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस जीके का देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपके एग्जाम में भी ये पूछा ही जाएगा, इसलिए ज़रूरी है आप वीडियो को एकदम अंत तक देखिए। ठीक है, बिना स्किप किए, और वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और यह हर हाल में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका कि वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, खेल खिलाड़ी ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है, हर एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। जैसे कोई ग्राउंड है तो वो किस स्टेट में देख लीजिएगा, कोई खिलाड़ी है तो वे किस खेल से बिलोंग करते हैं, मतलब किस खेल से संबंधित है, आप वो चीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये जैसे कोई खेल है तो उस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे वॉलीबॉल के बारे में पूछा गया है, तो वॉलीबॉल की एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य में तमाशा पेंटिंग प्रसिद्ध है। तमाशा पेंटिंग किस राज्य में प्रसिद्ध है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है वास्तविक संस्थापक कौन था चालुक्य वंश का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, लेकिन चालुक्य वंश का जो संस्थापक थे, इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो जयसिंह के द्वारा किया गया था, जयसिंह के द्वारा। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है। कौन सा भारत का राज्य जो है वह अपना सीमा अधिकांश राज्यों के साथ साझा करता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर प्रदेश। ये 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, ये ध्यान दीजिएगा, 4 का सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन जनता, ठीक है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। किस सदन के सदस्यों का चुनाव जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लोकसभा। लोकसभा का भी कुछ दिन बाद इलेक्शन होगा। ठीक है, तो जितने भी 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं वे सभी अपने पसंदीदा नेता का चुनाव करेंगे, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे, है ना। और राज्यसभा के सदस्यों का कौन चुनाव करते हैं, तो जो विधायक वगैरह होते हैं तो वे सब चुनाव करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट यानी कि भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, इसी को बोला जाता है, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम कब लागू किया गया था, तो किस वर्ष लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, 1878 ईस्वी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और इस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड लीटन, याद रखिएगा, लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन का जो कार्यकाल था ये 1876 से लेकर के 1880 तक वायसराय थे, भारत के वायसराय थे, और उन्होंने ही ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था उसको लागू किया था। ठीक है, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। और इसी से रिलेटेड आपसे और एक प्रश्न पूछा जाएगा कि जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था तो इसको समाप्त कौन किया था, तो इसके बाद जो बना था लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन, तो इन्होंने ही इस एक्ट को समाप्त किया था कब, तो 1882 में। ठीक है, 1882 में। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट,
केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी होगा, लखनऊ में। 7 का डी होगा, ठीक है, लखनऊ में। स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? भौतिक शास्त्र में प्रथम पुरस्कार पाने वाले, प्रथम भौतिक पुरस्कार, ठीक है, तो ये इंडियन में पूछा गया है कि कौन व्यक्ति, मतलब भारत के प्रथम व्यक्ति जिनको भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था पहली बार, ये पूछा जा रहा है। तो 8 का बी होगा करेक्ट आंसर, सीवी रमन। इनको कब मिला था? तो 1930 में मिला था, रमन प्रभाव के खोज के लिए, ठीक है। तो 8 का बी होगा। रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था? तो ये 1913 में इनको मिला था गीतांजलि के लिए, है ना। हरगोविंद खुराना, इनको कब मिला था? तो इनको मिला था 1968 में, चिकित्सा के लिए मिला था, ठीक है। और ये वी.एस. नायपॉल, इनको 2001 में मिला था, साहित्य के लिए मिला था, ठीक है। तो यह ध्यान दीजिएगा। तो चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर होगा। सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में, मतलब प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिनको भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1930 में, रमन प्रभाव के लिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण, ये वाक्य भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? 9 का करेक्ट आंसर होगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते जा रहा हूँ आप ध्यान देते जाइए, ठीक है। यही सब प्रश्न बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में है? मूल कर्तव्य का विवरण जो है भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो 10 का डी करेक्ट होगा, भाग 4 क में है मूल कर्तव्य। इसको 42वां संविधान संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसी के तहत रूस के संविधान से लिया गया था, रूस के संविधान से, ये ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पे क्या ध्यान देने की जरूरत है कि मूल कर्तव्य को कहाँ रखा गया है? तो भाग 4 का क में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन। और किस वर्ष हुआ था? 1976। और मूल कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 10 का करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है? राज्यसभा के सीटों का जो आवंटन किया गया है वो संविधान के किस अनुसूची में वर्णन है उस चीज़ का, ये पूछा जा रहा है। तो 11 का करेक्ट आंसर होगा डी, जो चौथा अनुसूची है उसमें वर्णन है। नेक्स्ट, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? राउरकेला इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी होगा जर्मनी, ठीक है। राज याद कर लीजिएगा ट्रिक से, राज, राउरकेला और ज से जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी के सहयोग से इसका स्थापना किया गया था। और किस वर्ष किया गया था राउरकेला का? तो 1955 में, 1955 में, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1991 में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1991। नेक्स्ट, गोल्डन क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? गोल्डन क्रांति, इस टाइप का भी प्रश्न हर हाल में पूछा ही जाता है हर एग्जाम में। तो बागवानी एवं शहद से संबंधित है गोल्डन क्रांति। 15 आपका, सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? कुछ देर पहले बताए कि सीवी रमन पहले भारतीय थे जिनको भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था ये भी बताया आपको, 1930 में। रमन प्रभाव के लिए मिला था। अब रमन प्रभाव है क्या? उस चीज़ को इस क्वेश्चन में पूछा गया है,
ठीक है, तो 15 का बी करेक्ट होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन। रमन प्रभाव संबंधित है प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे काफ़ी जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसी को शामिल किया गया है। 16 है आपका, निम्न में से किस विटामिन को शरीर संचित नहीं कर सकता है? कौन सा विटामिन है जिसको शरीर संचित नहीं कर सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, शरीर जो है हमारा शरीर जो है किस विटामिन को संचित नहीं कर सकता है? जो विटामिन जल में घुलनशील है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन बी और सी, इन दोनों विटामिन को हमारा शरीर जो है संचित नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे मूत्र में मिल जाते हैं और ये फिर बाहर निकल जाते हैं शरीर से मूत्र के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि सी यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से सी जो है इस विटामिन को हमारा शरीर संचित नहीं कर सकता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में प्रयोग होता है? ये 100 एग्जाम में पूछा जा चुका होगा ये क्वेश्चन। निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में प्रयोग होता है? 17 का आपका करेक्ट आंसर होगा सी, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, इसका प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। नेक्स्ट, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी नदी, इसका दूसरा नाम क्या है? तो यमुना को ही बोला जाता है कालिंदी। ठीक है, नेक्स्ट, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला, 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में। सिक्किम में 2 दर्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक हो गया नाथुला दर्रा और एक होता है जेलेपला दर्रा, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिए। नहवा शेवा बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है? नहवा शेवा बंदरगाह, इसको नेहरू पत्तन के नाम से जाना जाता है जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है, नेहरू पत्तन बोला जाता है। नेक्स्ट, सबसे मजबूत बल कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई कर लीजिएगा। सबसे मजबूत बल कौन सा है? तो 21 का करेक्ट आंसर होगा आपका ए, नाभिक के बल जो होता है ये सबसे मजबूत बल होता है, मतलब ये काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट बल है। 22 है आपका, झारखंड के किस जिला को खेल की नर्सरी कहा जाता है? खेल की नर्सरी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक पूछा जाता है झारखंड के किस स्थान को खेल का नगरी बोला जाता है? खेल का नगरी। और एक पूछा जाता है खेल की नर्सरी। तो खेल की नर्सरी आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा सिमडेगा को, और अगर खेल का नगरी, खेल की नगरी पूछेगा तो आप बताइएगा क्या? जमशेदपुर। जमशेदपुर, ठीक है, इसके लिए कौन सा होगा? तो जमशेदपुर होगा। और अगर खेल की नर्सरी पूछ लेगा तो आप सिमडेगा बताइएगा। 23 है, तोपचाची अभयारण्य झारखंड के किस जिला में स्थित है? तोपचाची अभयारण्य, तो ये कहाँ है? 23 का करेक्ट आंसर होगा सी, आपका धनबाद में है। और इसी अभयारण्य में क्या है? हरी पहाड़ी नाम का एक झील है। नेक्स्ट, खूंटी जिला में प्रखंडों की संख्या कितनी है? खूंटी जिला में प्रखंडों की संख्या कितनी है? खूंटी जिला में प्रखंडों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पे होगा 6 है, ये ध्यान दीजिएगा। 924 का हो जाएगा। ठीक है, 6 याद रखिएगा। खूंटी जिला में प्रखंडों की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जवाहर सागर परियोजना किस राज्य में है? जवाहर सागर परियोजना, मैं ये आपका पूरा टॉपिक करवा दिया हूँ। अगर आप वीडियो को नहीं देखें परियोजना वाला स्ट्रेटेजी का तो आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप लोग को आप रेगुलर वीडियो भी मिलेगा झारखंड पुलिस में, ठीक है, और स्टैटिक जीके का भी आप लोग का वीडियो मिलेगा। और जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, सभी का आपको अलग अलग वीडियो मिलेगा। आप लोग सिर्फ चैनल के साथ जुड़े रहिए। A to Z तैयारी करवाया जाएगा एकदम फ्री में।
तो जवाहर सागर परियोजना 25 का करेक्ट आंसर होगा बी, ये राजस्थान में जवाहर सागर परियोजना। पूछ लेगा आपसे किस नदी पर है, तो आप बताइएगा चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर राजस्थान में है। ठीक है, ये 25 प्रश्न है, आप वीडियो के साथ बने रहिए, अभी और 25 करवा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन भूकंप और संबंधित घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, भूकंप का अध्ययन को क्या कहा जाता है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। तो भूकंप के अध्ययन को क्या बोला जाता है, वन का यहाँ पे हो जाएगा ए, सिस्मोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, सिस्मोलॉजी बोला जाता है, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी बोला जाता है। ये अध्ययन वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है ना। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सोरोलॉजी, तो ये छिपकलियों का अध्ययन को कहा जाता है सोरोलॉजी। इपिग्राफी क्या होता है, तो इपिग्राफी जो अभिलेख वगैरह होता है उसके अध्ययन को बोला जाता है। पोमोलॉजी क्या होता है, तो फल का अध्ययन को, फ्रूट फल का अध्ययन को बोला जाता है पोमोलॉजी। भूकंप और उसे संबंधित घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को सिस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था, दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, 12 मार्च 1930। और यहाँ पे ये साबरमती होगा, सागर नहीं, साबरमती आश्रम। ये डेट आप लोग जरूर से ज़रूर याद रखिएगा, 12 मार्च 1930, क्योंकि आजकल डेट जो है बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, राजा बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयभद्र किस वंश के शासक थे। ये बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु, ये सभी जो दिया हुआ है ये किस वंश के शासक थे, ये पूछा जा रहा है। तो 3 का करेक्ट आंसर होगा ए, हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश। नेक्स्ट है आपका, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम किस वर्ष, मतलब किस अधिवेशन में, कांग्रेस किस अधिवेशन पहली बार गाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1896 का अधिवेशन था और वह अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और आपसे ये भी पूछ लेगा कि इस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा, रहीमतुल्लाह सयानी। सयानी, इन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, वंदे मातरम पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और उस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था, तो रहीमतुल्लाह सयानी। नेक्स्ट, राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो विधानसभा। और जो केंद्र में जो मंत्रिपरिषद होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग पूछा जा रहा है, संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, संसद के किसी भी सदन, यानी कि राज्यसभा हो या लोकसभा हो, कोई भी सदन हो, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। किस आर्टिकल के तहत, तो अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति से संबंधित सभी आर्टिकल को आप याद कर लेंगे, है ना, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो 61 के तहत संसद का कोई भी सदन उस पर महाभियोग लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। मूल कर्तव्यों को कुछ देर पहले बताए कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान के भाग क में शामिल किया गया। ठीक है, और किस देश से लिया गया, तो रूस से, है ना। 7 का बी करेक्ट होगा। सिंधु सभ्यता का स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, भोगवा नदी पर, भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। और ये किस राज्य में है, तो ये गुजरात में, वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है।
नेक्स्ट है कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में विस्तृत है। तो कोरोमंडल समुद्री तट कहाँ स्थित है। आपका 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, तमिलनाडु। कोरोमंडल हो गया और एक मालाबार, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, मालाबार तट जो कि केरल राज्य में। नेक्स्ट आपका शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जलप्रपात, ये स्ट्रेटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पर है और किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट आपका लिपुलेख दर्रा किस भारतीय राज्य में है। लिपुलेख दर्रा, तो लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तराखंड। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। उत्तराखंड का 3 दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है। एक हो गया लिपुलेख दर्रा, एक हो गया नीति दर्रा, नीति, और एक हो गया माना दर्रा। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड में। ठीक है, 11th का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका फूलों की घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी, 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में स्थित है और ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट लावनी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। लावनी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट किस राज्य में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मसालों का सर्वाधिक उत्पादन ऑप्शन नंबर बी केरल में होता है, लेकिन अभी करंट का न्यूज है, अब करंट का डाटा देखेंगे तो मध्य प्रदेश में बोला जा रहा है। ठीक है, कि एमपी में अभी सबसे ज़्यादा मसाला का उत्पादन होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप लेटेस्ट करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि वर्तमान समय में सबसे अधिक मसालों का उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। ठीक है, तो या तो आपको मध्य प्रदेश देगा ऑप्शन में या फिर केरल देगा, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 15 का, तो 15 का आपका करेक्ट आंसर होगा बी, 2007 में। ठीक है, इनको 2009 में पद्मश्री मिला था और 2018 में पद्म भूषण मिला था। कन्फ्यूजन वाला चीज़ है कि आपको एक पद्म विभूषण भी रहेगा, ठीक है, ऑप्शन में, तो ये आपको टिक नहीं करना है। पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण, भूषण, ठीक है, विभूषण नहीं, भूषण मिला है 2018 में। तो यहाँ पे राजीव गांधी पूछा गया है 2007 में। नेक्स्ट झारखंड के किस जिले में मोतीझरा जलप्रपात है। मोतीझरा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो ये साहेबगंज में स्थित है। किस नदी पर है आपसे पूछेगा तो आप बोलिएगा अजय नदी पर स्थित है, अजय नदी पर। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाइए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज चल रहा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। झारखंड के किस जनजाति को जंगल में रहने वाला के रूप में जाना जाता है। झारखंड का ऐसा कौन सा जनजाति है जिसको जंगल में रहने वाला के रूप में जाना जाता है, तो आपका 17 का करेक्ट आंसर होगा बी, बिरहोर जनजाति को, बिरहोर। ठीक है, झारखंड में अभी वर्तमान समय तक में कितना जनजाति बन गया, 33 गो, जिसमें से 8 गो आदिम जनजाति 8 गो। ध्यान दीजिएगा ये सब चीज़ को, बाकी मैं आपको बहुत डिटेल में करवाने वाला हूँ ये सब, अब एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुका है ना। 18 है आपका संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है। संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र, तो 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, होड़ संवाद, बी, होड़ संवाद। संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र होड़ संवाद है, जिसको किसके द्वारा मतलब ये किया गया था, तो डोमन साहू समीर। ध्यान दीजिएगा, डोमन साहू समीर, जिसको संथाली भाषा का भारतेंदु भी बोला जाता है, डोमन साहू समीर को, है ना। नेक्स्ट है आपका किस नागवंशी राजा ने राजधानी को चूटिया से खूखरा ले गया था। चूटिया से खूखरा किसने ले गया था, ये पूछा जा रहा है। तो 19 का आपका करेक्ट आंसर होगा सी, भीमकर ने ले गया था। ठीक है,
देखिए जो नागवंशी राज्य था तो उसका पहला जो राजधानी था वो सुतियांबे था। सुतियांबे के बाद कहाँ चला गया तो चूटिया चला गया। चूटिया के बाद कहाँ चला गया तो खूखरा चला गया। ठीक है, तो आप ये एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, या मैं आपको बाद में करवा दूंगा, हालांकि मैं यहीं पे करवा देता हूँ। देखिए फनी मुकुट राय जो थे, फनी मुकुट राय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। फनी मुकुट राय इनका राजधानी था सुतियांबे, सुतियांबे। ठीक है, उसके बाद सुतियांबे से फिर चला गया चूटिया, चूटिया चला गया, इसको लेके गया कौन, प्रताप राय लेके गया। ठीक है, उसके बाद चूटिया के बाद कहाँ चला गया, खूखरा चला गया, कौन लेके गया तो भीमकर्ण लेके गया। ठीक है, उसके बाद खूखरा के बाद कहाँ गया तो दोईसा गया, और दोईसा कौन लेके गया था तो दुर्जन शाह लेके गया था। उसके बाद दोईसा के बाद पालकोट गया, पालकोट यदुनाथ लेके गया था। फिर पालकोट भौरों गया, उसको जगन्नाथ लेके गया था। और फिर अंतिम राजधानी रातू था जो उदयनाथ शाहदेव लेके गया था। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। नेक्स्ट आपका हाइड्रा और खमीर किस तरह का प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। हाइड्रा और खमीर किस तरह का प्रजनन करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मुकुलन। ठीक है, मुकुलन, मुकुलन के द्वारा भी प्रजनन करते हैं। 21 है, जाइलम ऊतक पादपों में किस चीज़ का संवहन करता है। पादपों में जाइलम और फ्लोएम नाम का ऊतक पाया जाता है। जाइलम जो है ये जल का संवहन करता है, और जो फ्लोएम होता है ये भोजन का संवहन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है। सेंधा नमक में सोडियम खनिज पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका मिट्टी का अध्ययन को क्या कहा जाता है। मिट्टी का अध्ययन, यह अध्ययन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मिट्टी का अध्ययन को पेडोलॉजी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। आप ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, ये वृक्षों या झाड़ियों का अध्ययन जो होता है ना, झाड़ियों का अध्ययन, उसको डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। एंथोलॉजी जो है ये पुष्पों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन को बोला जाता है। और पोमोलॉजी मैंने पहला ही क्वेश्चन बताया था आपको, पोमोलॉजी जो है ये फलों, फ्रूट का अध्ययन को पोमोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का बी होगा, क्रिकेट से संबंधित है। 25 है आपका, किस विटामिन को फॉलिक अम्ल भी कहा जाता है। फॉलिक अम्ल किस विटामिन को कहा जाता है। जो विटामिन दिया हुआ है उसमें से विटामिन सी को जो ऑप्शन नंबर सी में जो विटामिन B11 है उसको बोला जाता है फॉलिक अम्ल। ठीक है, विटामिन ए का रेटिनॉल होता है जो रासायनिक नाम है। सी का क्या होता है, स्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन B12 का क्या नाम होता है तो साइनोकोबालामीन बोला जाता है इसको। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है, विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन बोला जाता है, और विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। तो ये हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखे, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को मेरा कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ था। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।